मैं बेड में जब सुबह उठता था तो बेड में बाल ही बाल बिखरे होते थे। फिर जब थोड़ा सीवियर हेयर फॉल होने लगा तो मैंने थोड़े बाल लंबे रखने शुरू कर दिए ताकि मैं अपना बॉल्ड एरिया छुपा सकूं। हाँ, कभी ग्रुप फोटो हो रही है, थोड़ी दूर से हो रही है तो मैं वहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोटो, पर कभी मैंने सेल्फी नहीं ली 2 साल से, क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गया। प्याज को कूट के उसका रस लगा लो, कोई बोलता है कि बाल छोटे रखो और ब्लेड लगवा लो, ब्लेड लगाने से बाल आ जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। जो बाल एग्जिस्टिंग है वो रहते हैं, जो चले गए वो नहीं आ सकते। आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरी सर्जरी हो गई है और पेनलेस सर्जरी है। आप लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है सर्जरी। पूरी हेयरलाइन बनाई गई है, साथ में टेम्पल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं। पिछले 2 साल से वो हेयर फॉल होना शुरू हुआ। पहले कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं बेड में जब सुबह उठता था तो बेड में बाल ही बाल बिखरे होते थे। फिर जब थोड़ा सीवियर हेयर फॉल होने लगा तो मैंने थोड़े बाल लंबे रखने शुरू कर दिए ताकि मैं अपना बॉल्ड एरिया छुपा सकूं। उसके बाद जब बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर मैं बॉल्ड रहने लग गया, कैप लगाने लग गया, क्योंकि आप परेशान तो है ही। आपका पैसा भी आपने अपने सेविंग से जमा कर लिया, इधर उधर से कर लिया, और आप करवाए कहाँ से? तो मैं पिछले तकरीबन 2.5-3 महीने से ऑनलाइन रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बहुत क्लिनिक देख लिया, ऐसे क्लिनिक भी देख लिया जो 25,000 में अनलिमिटेड ग्राफ लगाने को कह रहे हैं, पर उन क्लिनिक में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो जब देखना शुरू करा तो मुझको टॉप 3 क्लिनिक्स में से वन ऑफ द क्लिनिक वॉज QST। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मुझको प्राइस मिला है वो एकदम फ्रेंडली है। जिस हिसाब से मेरी सैलरी है, मैं जॉब करता हूँ, जैसे मैं एक न्यूज़ चैनल में जॉब करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे होता है जैसे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हम बाहर कभी कभी रिपोर्टिंग करने भी जाते हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं चैनल को, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब हेयर फॉल होना शुरू हुआ तो मैं इन चीज़ों से जाने से बचने लगा। लोग बोलते चलो वहाँ चल रहे, नहीं जाना यार, बहाने बनाने लग गया। उसके बाद फिर पिछले 2 साल से हार्डली ऐसा कोई समय होगा जब मैंने सेल्फी ली होगी। हाँ, कभी ग्रुप फोटो हो रही है, थोड़ी दूर से हो रही है तो मैं वहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोटो, पर कभी मैंने सेल्फी नहीं ली 2 साल से, क्योंकि वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस गिर गया। तो वो तभी वापस आएगा जब आप मन बना लो। तो ये अपने पे ऑप्शन था, इसलिए मैं आई एम गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट का पहले सोचा नहीं, अभी सोचा मैंने 6 महीने पहले कभी सोचा नहीं। तो फिर वही घरेलू नुस्खे जो घर वाले बताते हैं, प्याज को कूट के उसका रस लगा लो, कोई बोलता है कि बाल छोटे रखो और ब्लेड लगवा लो, ब्लेड लगाने से बाल आ जाते हैं। मैंने सब कुछ करके देख लिया। जो बाल एग्जिस्टिंग है वो रहते हैं, जो चले गए वो नहीं आ सकते। मुझको सबसे पहले अपना जब हेयर फॉल नोटिस हुआ, जब मैं नहा रहा था एक्चुअली, तो मैं शैम्पू कर रहा था, और जब मैं शैम्पू करते हुए मैंने देखा तो पैच जो होता है बालों के, बहुत सारे बाल मेरे हाथ में थे। तो मुझे लगा हो सकता है मतलब कोई डैंड्रफ की वजह से हो या फिर कोई वैसी प्रॉब्लम हो। मैं डॉक्टर पे भी एक बार गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका थोड़ा डैंड्रफ है, इस वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। बाद में मैंने मतलब एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह यूज़ करे, डैंड्रफ साफ़ हो गया, फिर भी हेयर फॉल रुका नहीं। वो मतलब कंटिन्यू चलता रहा। अब बेड से उठो तो पूरी बेडशीट में बाल है, कॉम कर रहे हो तो आप ज़मीन में देखो तो टाइल्स में आपके छोटे छोटे बाल गिरे रहते थे। जब हेयर फॉल थोड़ा सीवियर हो गया तो घर वालों को बोला ट्रांसप्लांट करने जा रहा हो, तो घर वालों ने बोला उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे तो विग पहन ले, कहाँ सर्जरी में जा रहा है। तो घर वालों ने सजेस्ट किया था मेरी मम्मी ने कि विग लगा ले, क्या दिक्कत है, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, उसको बालों की क्या ज़रूरत है। पर फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। आपको हर 10 दिन में उसको धुलवाने जाना है, कहीं पे आप बाइक चला रहे हैं, विग उड़ गई है, हेलमेट के साथ निकल गई है, कभी आप किसी फाइट में हो गए और आपके बाल विग ही निकल जाए, तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एन हेयर ट्रांसप्लांट। QST को चूज़ करने का सबसे मेन रीज़न ये था कि मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी यहीं से इसी मतलब ब्रांच अलग थी, हरिद्वार से करवा रखा है। उसके बाद मेरे एक सर है, उन्होंने भी QST यहीं से करवा रखा है, गुड़गांव से। तो उनका रिजल्ट मैंने देखा, अच्छा रिजल्ट लगा। दूसरी चीज़ जो उनका पैकेज है, QST का जो पैकेज है वो पॉकेट फ्रेंडली है। ऐसा नहीं है कि आप करवा रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी भी है, जैसे जो आपका पैकेज बनाया, अगर आपके उससे कम ग्राफ्ट लगते हैं तो वो पैसा आपको रिफंड भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया तो आप भूल गए। कहीं सब जा रहा हूँ मैं हेयर ट्रिम के लिए, वहाँ थोड़ी हेयर लाइन डिज़ाइन की जाएगी मेरी। आपको फिर मैं मिलता हूँ अपने प्रोसीजर के बाद।
हाय, मेरा नाम अतुल रावत है। QST में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 9 मार्च को यहाँ आया था। मुझे डॉक्टर से कंसल्टेशन हुई, हेयर लाइन डिज़ाइन हुआ, ग्राफ कितने लगेंगे, जो मेरे मन के डाउट्स थे मैंने सारे डॉक्टर से पूछे। उसके बाद कल 10 मार्च को स्लिटिंग प्रोसीजर हुआ। डॉक्टर ने हेयर लाइन जो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग स्लिटिंग करा और प्रॉपर मुझको उसके बाद सेटिस्फाई करा, मुझको दिखाया कि आपको पसंद आया। मैंने कहा हाँ पसंद आया। उसके बाद मुझे कुछ मेडिसिन दी गई और आज सुबह 8 बजे आने को कहा। आप रिजल्ट देख सकते हैं, मेरी सर्जरी हो गई है और पेनलेस सर्जरी है। आप लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है सर्जरी। बीच बीच में जो भी मेरे डाउट्स थे, मुझको हेड मूवमेंट करना था, जो भी करना था, वॉशरूम जाना था, क्योंकि सर्जरी लंबी होती है, बीच में आपको लंच ब्रेक मिलता है, आपको हर चीज़ मिलती है, तो उस हिसाब से QST बेस्ट है। और आई होप कि आप भी अगर ट्रांसप्लांट की सोच रहे हो तो QST बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहाँ मनी की भी वैल्यू है और कस्टमर की भी वैल्यू। देखिए, जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि पेन होगा या नहीं होगा, कितना होगा, कैसा होगा। जब वो हमारी स्लिटिंग कर रहे होंगे, पेन होगा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप OT में जाते हैं तो आपको एक फ्रेंडली स्टाफ मिलता है। वो आपको वहाँ पे कंफर्टेबल करता है, आपको लेटने को बोलता है। उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो पार्ट्स होते हैं ये सुन हो जाते हैं। इसके बाद वो प्रोसीजर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। उससे आपको कोई पेन नहीं होता। और दूसरी बात जो यहाँ की सबसे अच्छी मुझे लगी, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है। हर 15 मिनट में वो आपसे खुद पूछते हैं कि सर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको हेड मूवमेंट करनी है, पोस्चर चेंज करना है। मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपसे 15 मिनट में 2 बार तो पूछ ही लेंगे। तो इसलिए मतलब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे OT का बहुत परफेक्ट रहेगा। अब देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट पे डरने की बात नहीं है। जैसे कि मेरी सर्जरी जस्ट अभी 15 मिनट पहले ही कंप्लीट हुई है और मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे सर्जरी देख सकते हैं, ये मेरी पूरी हेयर लाइन बनाई गई है, साथ में टेम्पल ट्रायंगल्स बनाए गए हैं और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अब आपसे मिलते हैं 9 या 10 महीने बाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।